जेकर दो मैटल दियां प्लेट्स दे विचकार थोड़ा जिहा फासला रख लईए तो दोनों मैटल्स दियां प्लेट्स के उत्ते चार्ज होवे तो उस चीज़ नूं असीं कैपेसिटर कह दिंदे आ। एक इदां दी डिवाइस बन जाती है जिहदे विच असीं चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। कल्ला चार्ज ही स्टोर करके नहीं रख सकते, असीं ये भी पढ़िया है कि इहदे नाल असीं होर बड़े काम कर सकते हैं। जिवें कैपेसिटर इज़ यूज टू फिल्टर दी इलैक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूजड एज ए फिल्टर सर्किट्स इन इलैक्ट्रिसिटी। तो अज आपां ये देखांगे भी जेकर आपां चार्जड कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस कढ़नी होवे बिना किसी डाइलैक्ट्रिक तो, बिना किसी इंसुलेटिंग मटीरियल बिटवीन दी प्लेट्स तो, मतलब जेकर कैपेसिटर दियां प्लेट्स दे विच सिर्फ वैक्यूम होवे, वैक्यूम मतलब जिथे कुछ भी ना होवे, हवा भी ना होवे, तो उदों उहदी कैपेसिटेंस कितनी होएगी। तो असीं अज्यूम कर लीए मेरे कोले जेकर आह वालियां दो प्लेट्स ने कैपेसिटर दियां तो इन्हां दोनों प्लेट्स के उत्ते जो चार्ज है वो क्यू है। पिछे भी आपां गल कीती सी लैक्चर दे विच, इहदा प्लेट एरिया सपोज कर लीए आपां ए आ, एक्चुअली रैक्टेंगूलर प्लेट्स ने, रैक्टेंगूलर प्लेट्स इदां एक दूजे के आमो सामने रखिया हुई, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चार्ज प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू आ, टोटल चार्ज है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 हो जाएगा। पर जेकर असी ये गल करिए भी कैपेसिटर ते चार्ज कितना, तो असी वो ये कहांगे दी चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज़ क्यू। ओके, हुण जदों इन्हां दे इहदे विच कुछ नहीं गा, इत्थे वैक्यूम है, जे वैक्यूम आ तो इहदा इलैक्ट्रिक फील्ड असी मन लीए क्योंकि चार्ज आ इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। सपोज कर लीए यह इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट, दैन इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर ए प्लेट एरिया ए एंड हैविंग डिस्टेंस डी। सो ये साडे कोले इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो इस तो बाद इलैक्ट्रिक पोटेंशियल भी होएगा, जे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड दैन इट विल बी ई नॉट डी, क्योंकि ये असी पढ़ चुके हैं जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड होवे उहनूं डिस्टेंस दे नाल गुणा कर दी, जिथे आपां देखना हुंदा तां ओह साडे कोले पोटेंशियल आ जांदा। ते कैपेसिटेंस कितनी होएगी, C0 मीनस देयर इज़ ए वैक्यूम। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है असी पढ़िया है एक्चुअली Q अपॉन V नॉट, तो इत्थे असी वैल्यू पुट कर दीए जी Q दी। सो Q अपॉन V नॉट इज़ E नॉट इंटू D, ते अगों ई नॉट की वैल्यू पुट कर दिए। सो क्यू अपॉन ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एप्सिलॉन नॉट मैं ऊपर ले जाना अगले स्टैप दे विच, सो मेरे को आ जाएगा क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। सिग्मा की हुंदा, सिग्मा हुंदा साडे कोले सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। सो ये मैं इत्थे सिग्मा की वैल्यू पुट कर देना, तो मेरे को सी नॉट आ गया क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन एरिया इंटू डी। अगले स्टैप दे विच मैं एरिया नूं ऊपर लै जाऊँगा, सो इट विल बी माई क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी इंटू ए। क्यू नाल क्यू मेरा कैंसल हो जाएगा एंड आई विल गैट सी नॉट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये आपां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले दे केस दे विच भी कर चुके हैं। फर्क सिर्फ इन्ना ही आ भी इत्थे असीं ये मन के चले हैं भी बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इत्थे साडे कोले वैक्यूम है, तो इस करके असीं उहदी कैपेसिटेंस नूं सी नॉट दे नाल डिनोट कर लिया। हुण असीं ये देखते हैं भी जेकर एक असीं इंसुलेटिंग मटीरियल दे नाल भर दईए प्लेट्स नूं, एक प्लेट मेरे को इधर आ, दूजी पैरेलल प्लेट मेरे को इधर आ, विचाले असीं कोई इंसुलेटर मटीरियल भर दईए जिन्हों आपां डाईलैक्ट्रिक कहने आ। पिछले लैक्चर च पढ़ चुके हैं ये बारे, जे तुसीं नहीं वो लैक्चर देखिया तो मेरे वो वाला लैक्चर तुसीं देख सकते हो। हुण असीं देखिए भी यही प्लेट इनू मैं हुण 3D दे विच बनाउण दी कोशिश करदा प्लेट नूं। सो ये मेरियां दोने प्लेट्स ने, ਇਹਦੇ उत्ते प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट एरिया ए है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, प्लेट एरिया ए है एंड डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज स्टिल डी। हुण इहनूं असीं भर दईए किसी डाइलैक्ट्रिक मटीरियल दे नाल, इहदे विचाले इत्थे असीं एक डाइलैक्ट्रिक मटीरियल भरता, फिल करता इहनूं डाइलैक्ट्रिक मटीरियल दे नाल। डाइलैक्ट्रिक मटीरियल किहड़ा हो सकदा, कोई भी इंसुलेटिंग मटीरियल, कोई भी इंसुलेटर मटीरियल। सो दिस इज़ फिल्ड विद
ए डाइलैक्ट्रिक मटीरियल हैविंग थिकनेस डी। जदों ही असी डाइलैक्ट्रिक मटीरियल पुट करांगे, सिंपलीफाइड थोड़ी जी डायग्राम बना के देख लीए। इधरले पासे मेरी पहली प्लेट आ, इधरले पासे मेरी दूजी प्लेट आ, विचकार मैं डाइलैक्ट्रिक मटीरियल फिल करता, की होएगा? इधरली प्लेट ते नैगेटिव चार्ज है, इधरली ते पॉजिटिव आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों का लग्या होया पॉजिटिव टू नैगेटिव ई नॉट असी जिहनूं कहने। ज्यों ही डाइलैक्ट्रिक विच रखिया, डाइलैक्ट्रिक इंसूलेटर है, ये कोले फ्री इलैक्ट्रॉन नहीं है, इट इज़ नॉट ए मैटल, फ्री इलैक्ट्रॉन है नहीं गे। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा? पर यह डाइलैक्ट्रिक मटीरियल एटम्स का बनया होया, तो एटम्स अगों प्रोटॉन्स का सेंटर एंड अराउंड प्रोटॉन्स देर इज़ ए इलैक्ट्रॉन क्लाउड रोटेटिंग इन 3D। सो हुण की होएगा? जिहड़ा नैगेटिव इलैक्ट्रॉन क्लाउड होएगा ऑफ ईच एटम और मॉलीक्यूल, चाहे मॉलीक्यूलर फॉर्म च होवे डाइलैक्ट्रिक, चाहे एटॉमिक फॉर्म च होवे, वो की होएगा? नैगेटिव, मान लो इत्थे मैं एडा वड्डा सारा एक एटम का शेप बना लेना, नैगेटिव साइड पॉजिटिव वाले पासे नूं थोड़ी जी खिंची जाएगी ड्यू टू इलैक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एंड पॉजिटिव जिहड़ा सेंटर आ वो इधरों पासों रिपैल हो जाएगा। सो इस तरह ही ये सारा अब मैं वड्डा करके बना रहा, पर ये सारा टाइनी छोटे छोटे एटम्स ते मॉलीक्यूल्स नाल भरिया पिया। सो इधर भी इत्थे नैगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। सो सारे जिन्ने भी ये भी आपां डाइलैक्ट्रिक वाले वीडियो दे विच अच्छे तरीके नाल डिटेल च पढ़िया होया, मैं इत्थे ज़्यादा टाइम नहीं इहदे उत्ते लगाऊंगा। सो इधरले पासे वाली साडे सारे नैगेटिव चार्ज आ जाणगे, इधर पॉजिटिव आ जाणगे नैगेटिव प्लेट वाल। सो वी विल हैव विचकारों आह वाले एक दूजे नूं न्यूट्रलाइज कर देणगे सारे। की बच जाएगा मेरे को? आ पोलराइजेशन, पोलराइज्ड चार्ज बच गए, जिन्हां दे राइट साइड दे पासे इहनूं मैं कहूँगा सिग्मा प्लस सिग्मा पी इज़ दी पोलराइज्ड चार्ज ऑन दी राइट साइड, नैगेटिव वाले पासे नैगेटिव सिग्मा पी। ਇਹਦਾ मतलब पोलराइजेशन इलैक्ट्रिक फील्ड चल पेगा उल्ट डायरैक्शन च, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नैगेटिव चार्ज। ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा इट विल बी अपोजिंग दी ओरिजिनल इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा बाहरलियां प्लेटां ने लाया होया। ਇਹਦਾ मतलब की होया? साडे कोले एक इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा बिटवीन दी प्लेट्स एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी ए रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, जिन्हों असी कहांगे ई। अफैक्टिव इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे द्वारा? जिहड़ा जिन्हों मैं कहूँगा ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, क्योंकि ई पी उल्ट डायरैक्शन च लग्या, इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी, दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ई जिन्ना रह गया मेरे को आ गया ई, हुण किहदे बराबर होएगा ये आपां देखीए। हुण एक्चुअली जिहड़ा ई पी है ये काहदा है? ई पी है पोलराइजेशन सरफेस चार्जिस का, जिहड़े चार्जिस पोलराइज हो गए उन्हां दा इलैक्ट्रिक फील्ड आ। जिहड़े लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलैक्ट्रिक ने उन्हां दी एक दो खास गल्लां आपां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी एक तां जिहड़ी पोलराइजेशन आ इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड बाहरला होएगा ई नॉट ਉਹਦੇ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा पी विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। सैकेंडली जिहड़ी ਇਹਦੀ डाईपोल मोमेंट होएगी, डाईपोल मोमेंट जे हुण ਇਹਦਾ इलैक्ट्रिक फील्ड इधर ਨੂੰ आ बट डाईपोल मोमेंट नैगेटिव टू पॉजिटिव वाले पासे ਨੂੰ होएगी, क्योंकि डाईपोल मोमेंट इलैक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट किसी इलैक्ट्रिक डाईपोल दी इज़ डायरैक्टेड फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो डाईपोल मोमेंट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरैक्शन इज़ अलॉन्ग दी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड, दोनों बराबर होंदियां ने। इलैक्ट्रिक फील्ड साडा उल्ट डायरैक्शन च हो गया, इस करके नैट इलैक्ट्रिक फील्ड साडे कोले आ गया ई नॉट माइनस ई पी। हुण मैं की लिखूँगा? हुण मैं ये लिखूँगा भी जिहड़ा ई है बराबर किहदे होया? यह एक्चुअली बराबर हो गया साडे कोले सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों होया इहदे बराबर? ਇਹਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करो ਇਹਨੂੰ। ई नॉट सीगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर ए प्लेट, चार्जड प्लेट का इलैक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी वो साडे कोल ਇਹਦੇ बराबर हुंदा किसी खास डिस्टेंस ते। तो इस तरह जो साडे कोल हुण इलैक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया नैट, वो रह गया ई, तो ये किहदे बराबर होएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्योंकि अंदरले पासे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो कितना रह गया? इट इज़ ड्यू टू दी रिजल्टेंट
ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਈ ਨੋਟ ਚੋਂ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾਤੀ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੀ ਈ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਸੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਓ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ effect of the external electric field which is acting between the plates। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਈ ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਲ ਬੀ ਈ ਨੋਟ ਇੰਟੂ ਡੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈ ਇੰਟੂ ਡੀ, ਸੋ ਈ ਇੰਟੂ ਡੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੂ ਡੀ। ਸਿਗਮਾ ਮਾਈਨਸ ਸਿਗਮਾ ਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਸਿਗਮਾ ਓਵਰ ਕੇ, ਵੇਅਰ ਕੇ is the constant of proportionality, characteristics of the material of the dielectric। मतलब material ਕਿਹੜਾ ਹੈ dielectric ਦਾ, and it is greater than 1। now putting the value of sigma minus sigma p over here, so potential difference ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ with dielectric sigma over k, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀ, ਬਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਨਟੂ ਡੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਬਾਈ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਊ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਈ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਿਗਮਾ ਡੀ ਕੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਕਿਊ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਊ ਬਾਈ ਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊ ਇੰਟੂ ਡੀ, ਤੇ ਕਿਊ ਨਾਲ ਕਿਊ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਏ ਅਪੋਨ ਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, C ਨੋਟ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ C ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਜੇਕਰ ਮੈਂ C ਤੇ C ਨੋਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਓਵਰ D, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਓਵਰ D C ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਓਵਰ D ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ D ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A। ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, D ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ K। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਬਾਈ C ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ K ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿਦ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਆਫ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਓਨੇ ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਨ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਚਾਹੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ,
ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਏ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤੇ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਔਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਆ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।